माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 16-17 पे अपने विचार रखने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। राजस्थान सरकार की हमेशा ही मंशा रही है कि सर्वधर्म समभाव की भावना, वसुधैव कुटुंब की भावना रही है। कानून व्यवस्था स्टेट विषय है और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3 साल के अंदर इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कंट्रोल करने का जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता को इंश्योर किया है। बार बार जो शिकायत आ रही थी कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, कि एसपी लेवल के अधिकारी को पाबंद किया गया कि हर व्यक्ति की एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि इस बात का अंदाज़ा लग सके कि भाई साल कितने क्राइम हो रहे हैं, कौन कौन लोग जो एफआईआर की शिकायत लेके आते हैं जो वंचित रह रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री जी जो फैसला किए, बहुत ही जोरदार फैसला किया है। माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणा में मुख्यमंत्री जी ने आगामी 108 की तर्ज पे 100 और 112 का जो नंबर है वो पुलिस मोबाइल से जोड़ने का उन्होंने प्रबंधन किया है। निश्चित तौर पे इससे क्राइम भी कंट्रोल होगा, एक पुलिस की मोबिलिटी भी बढ़ेगी और पुलिस को एक असेसमेंट भी हो पाएगा भी कि किस जगह पे किस तरीके का अपराध हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, अभय कमांड कंट्रोल सेंटर का जो 10,000 से लेकर 30,000 करने की जो व्यवस्था की गई है वो भी बहुत ज़रूरी थी। 2018 का एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नरीमन का। स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया था कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे हो और जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है या दूसरी एजेंसीज है, सबकी हर चीज़ रिकॉर्ड हो। ये जजमेंट दिसंबर से पहले का जजमेंट है। हमारी सरकार दिसंबर के बाद में आती है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने इस बात की कंप्लाइंस नहीं करी और जिसकी वजह से राजस्थान के कम से कम 8,800 के आसपास पुलिस स्टेशन ऐसे हैं कि जहाँ सीसी कैमरे की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। माननीय सभापति महोदय, तत्कालीन सरकार की जरूरत थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील करे और उस पर अमल करे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से साइबर क्राइम्स के केसेस बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही चिंता की बात है कि इस पर कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाने की जो घोषणा करी है, इससे निश्चित तौर पे राजस्थान की जनता को फायदा होगा, अपराध भी इस पे कम होंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ओपन जेल में जो बंदी गृह जो है, अक्सर उसकी जगह कमी थी, दिक्कत होती थी। 240 नए भवन निर्माण करके और एक नए जो बंदी गृह बनाने हैं, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने अच्छा खासा फैसला लिया और करीब 75 करोड़ रुपए के आसपास से खर्च करने की सरकार ने फैसला किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि महिला अपराध की जिस तरह घटनाएं घट रही थी, उसके लिए भी एक एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी को पाबंद किया गया कि उनकी सुनाई करे, न्याय मिले, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और जब से हमारी सरकार बनी है, निश्चित तौर पर राजस्थान में क्राइम की कमी आई है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा सभापति महोदय, मैं 2-3 बातें निवेदन करने के बाद में, जो माननीय चूरू से आने वाले सांसद, चूरू से आने वाले सदस्य और सदन के उपनेता भी हैं, उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया सदन में, कंपैरिजन करके बताया राजस्थान सरकार का और यूपी सरकार का क्राइम के मामले में। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, एनसीआरबी की रिपोर्ट के 2020 के अनुसार औसतन 80 मर्डर रोज हुए हैं, जिससे सबसे ज़्यादा हत्या के मामले उत्तर प्रदेश में आए हैं। नंबर 2, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के अनुसार टॉप 5 राज्यों में राजस्थान का नाम उसमें नहीं था, राजस्थान में नहीं। कुल अपराधों में वर्ष 2019 के मुकाबले 20 में क्राइम रेट 28% के हिसाब से इजाफा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति पर दर्ज प्रकरणों में क्राइम अगेंस्ट स्टेट 4,524 केस में पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने के 796 केस दर्ज हुए हैं, जो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुए हैं। सभापति महोदय, सितंबर 2020 में हाथरस और उन्नाव जैसे घटना, ये अखबार इस बात का साक्षी है, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान की सरकारों के खिलाफ शर्मनाक घटना हुई है। ये 2-2 केस उत्तर प्रदेश के ही हैं। और माननीय सभापति महोदय, लीडर अपोजिशन ये कह रहे थे हमारे डिप्टी लीडर कि यूपी में क्राइम सबसे कंट्रोल हुआ है और क्राइम कंट्रोल करने के आधार पे उनकी सरकार आ रही है। तो रिजल्ट तो चुनाव का कुछ भी हो, ये तो कल फैसला होगा, लेकिन ये कागज, ये अखबार की कटिंग मेरी नहीं है, ये हिंदुस्तान के टॉप अखबारों की कटिंग्स हैं, ये रिकॉर्ड है सरकार के पास में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कम से कम
हमारे चूरू से आने वाले सभा सदस्य को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि राजस्थान में पिछले 3 वर्षों में जो क्राइम हुए हैं वो बाकी प्रदेशों की तुलना में कम हुए हैं। एक आंकड़ा मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा। ये क्राइम इंडिया 2020 NCRB की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मर्डर केस 302 के, यूपी में 3779, ये यूपी के हैं, और एमपी में 2101, इसमें राजस्थान का नाम नहीं है, इस कागज में राजस्थान का नाम नहीं है। और एक छोटा सा उदाहरण मैं आपसे पेश करना चाहूंगा। अटेम्प्ट टू मर्डर में यूपी में 4010, वेस्ट बंगाल में 12,725, बिहार में 11,784, इसमें भी राजस्थान का नाम नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँ। डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस रिलेटिंग टू रोड एक्सीडेंट, यूपी में 19,205, इसमें भी राजस्थान का नाम नहीं है। ये आंकड़े दर्शाते हैं एनसीआरबी के कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति, ये सबको पता है। और बार बार स्टेट पुलिस पे इस बात का आक्षेप लगाया जाता है कि हर बात के लिए सीबीआई के लिए इंक्वायरी के लिए रेफर करो, हर क्राइम के लिए। 4 केस हमने रेफर किए, उसका रिजल्ट आज तक क्या हुआ? पहला रिट के मामले में आवाज उठाई गई, जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई एसओजी ने, और एसओजी की तारीफ खुद कर चुके हैं। वो एसओजी राजस्थान टीम का ही पार्ट है, राजस्थान पुलिस का ही पार्ट है, एसओजी राजस्थान पुलिस का ही पार्ट है। हमारी हिंदुस्तान की पुलिस एजेंसियों में जो एसओजी ने जो काम किया है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो राजस्थान में काम किए, बेमिसाल काम किया। दूसरे स्टेट के लोग भी इस बात को एग्जाम्पल साइड करते हैं कि एसओजी कितना बढ़िया काम कर रही है। रिट में धांधली का मामला आया, एसओजी ने कार्रवाई करी, लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, और उसका रिजल्ट भी सामने आया। और हाईकोर्ट भी कह चुका कि एसओजी की जो इंक्वायरी कर रही है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन के अंदर है। इससे ज्यादा उदाहरण तो कोई हो नहीं सकता राजस्थान में कानून व्यवस्था का। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा विधानसभा क्षेत्र 2 तरफ तो पंजाब लगता हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान लगता हुआ है, और अक्रॉस द बॉर्डर जिस तरीके तस्करी हो रही है और कच्ची शराब का जिस तरीके कारोबार हो रहा है, एक्साइज एक्ट के अंदर कच्ची शराब निकालना इज बेलेबल ऑफेंस। मैं सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जाए, ताकि कम से कम कच्ची शराब जो निकलती है उस पर पाबंदी लगा सकते हैं। आज शराब पकड़ी जाती है, शाम को वो बिल करा के आ जाता है, तो वो क्राइम रुक नहीं पाता। इसलिए सरकार इस पर कोई ना कोई ध्यान दे। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूँ। दूसरा निवेदन करना चाह रहा हूँ कि तस्करी के मामले में, और खास करके जो ड्रग्स का जो रैकेट पैदा हो गया पूरे हिंदुस्तान में, और अक्रॉस दी बॉर्डर जो आ रहा है, इस पे राजस्थान पुलिस के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूँगा को स्पेशल टीम बढ़ा के, आपने स्पेशल जो टीम बढ़ा रखी, डीएसटी कौन सी एक संस्था आपने बनाई हुई है, उससे काम चलने वाला नहीं है। और बेहतरीन तरीके से अच्छे अफसर के सिलेक्शन करके आप बढ़ाएं। और माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि आए दिन गंगानगर में पानी के लिए आंदोलन होता है, वो पानी पंजाब की तरफ से पंजाब की तरफ से चोरी हो रहा है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, पानी चोरी रोकने के लिए एक पुलिस की चौकी या पुलिस का थाना गंग कनाल के ऊपर स्टैब्लिश करें, ताकि किसान का जो पानी चोरी हो रहा है वो पानी को हम रोक सकते हैं, ताकि किसान को पूरा पानी मिल सके। जो कानून की व्यवस्था है राजस्थान के अंदर, जो पुलिस में महिला की नफरी की कमी है, हर पुलिस थाने में महिलाओं की कमी है। मैं सरकार से ये भी आग्रह करूंगा कि उसमें भी नई भर्ती करके उसमें नफरी को इजाफा किया जाए। इतनी बात कहता हूं, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू।